हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास है लेक्चर नंबर 4 और ये आपकी डिटरमिनेंट की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने 4.3 देख ली थी, सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब 4.4 देखेंगे और इससे पहले 4.1 देखी थी, 4.2 हटा दी गई है तो वो हम नहीं देखेंगे। एंड सारे क्वेश्चन जो भी थे आपके 4.3 के वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसको जाके एक बार वीडियो देख लेना। एंड 4.1 के अंदर हमने क्या किया था, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे डिटरमिनेंट के वो देखे थे, तो वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो एक बार जाके, जिससे कि आपको इस वीडियो से कनेक्ट कर पाओगे आप। तो नहीं तो पता चला कि वो समझ में नहीं आई तो ये कैसे समझ में आएगा। तो बहुत बेसिक सी चीज है और बहुत इजी चैप्टर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी लाइन, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी, मतलब अपने ड्यूटी करते हो, जो ड्यूटी मतलब कर्तव्य। अब आपको कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना है। तो यू नीड टू सल्यूट एनीबडी। अगर आप मतलब नहीं करते हो, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सल्यूट एनीबडी, बट इफ यू आर पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सल्यूट एवरीवन, यानी कि एवरीबडी। तो यहाँ बहुत सिंपल से बताया गया है अनुको आप जी ने कि देखिए अपना जो भी काम है आप उसको है ना बहुत शिद्दत से करो, मतलब जो भी काम करना चाहते हो जो अच्छा लगता है उसे करो, है ना। तो कभी भी आपको किसी दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। बट अगर अपने जो काम कर रहे हो उसको आप पॉल्यूट करोगे, उसे ढंग से नहीं करोगे, तो जैसे मान लो नंबर काम आ गए, सॉरी सर बोलना पड़ता है कि सर अगली बार लेके आएंगे, फिर अगली बार वही प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है। अपनी ऐसा कोई काम मत करो जिसमें आपको सॉरी बोलने की रिक्वायरमेंट रहे, है ना। जिसमें अगर ऐसा लगे कि यार कैसे क्या हो गया, तो ये रोज इस चीज का ध्यान रखो। तो चलिए अब हमारे जो वर्क है कहा करते थे कि माइनर एंड को फैक्टर को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर माइनर को फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। जस्ट मिनट, ठीक है, ओके। तो माइनर को फैक्टर होते क्या हैं वो देखते हैं। डेफिनेशन देख लो, बहुत समझ लेना ध्यान से, गलती मत करना इसमें। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ए आई जे मतलब आई जे कुछ हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 of a determinant is the determinant obtained by the deleting its ith row and jth row in which element ai lies. Minor of element aij is the denoted by mij, तो इसको हम कैपिटल mij से जोड़ सकते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट और डिटरमाइंड ऑर्डर ऑफ एन ग्रेटर देन एन लेस देन इक्वल टू 2 डिटरमाइंड ऑफ एन ऑर्डर माइनस। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट दे रखे हैं आपको। देखो फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन डिटरमिनेंट। तो ये है 6 एलिमेंट, तो ये वाली चीज आपसे आप गायब कर दो, मिस्टर इंडिया कर दो इसको, है ना। तो ये हो गया, है ना। तो अब देखो इसका आ गया। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हो। 8 14 ये हो गया -6। तो डिवाइडर डिलीटिंग R2 C3 इन 2, बस ये चीज करनी है। मतलब जैसे मान लो 4 पूछा आपसे तो 4 की ये गायब कर दो, 2 पूछा है तो ये और ये इसकी गायब, 9 मुझे तो ये और ये गायब कर दो, और जो भी आया उसका आंसर कर दो। अब आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे डिफाइन, और उसको हम ए कैपिटल ए, इसे कैपिटल ए से डिफाइन करते हैं। अब देखो कैसे, ए आई जे -1 आई जे प्लस आई प्लस जे एम आई जे, ये तो हो गया माइनर फैक्टर। एंड ये यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखा है कि फाइंड द माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट और डिटरमाइन, ये वाला। तो यहाँ समझो, देखो ए आई जे, तो यहाँ पे A11 समझो इसको, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे अब, ये ना ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पर A11 ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर M11 क्या होगा, तो इसको अगर हम गायब करें तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें M12 ये 12, तो कितना हो गया? 4 हो जाएगा। M21 तो इसके लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए भी -2 हो जाएगा। क्यों? प्लस माइनस माइनस प्लस, ये रहता है। तो इस चीज को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है, तो M22 और M22 का देखो, यहाँ पे M22 को देखो समझो, ये M22 ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा।
को फैक्टर ऑफ ए आई जे, तो समझो A11 का क्या होता है हम लोग -1 आई, तो यहाँ पे 1+1 है ना, और M1, तो यहाँ पर जो इसके सिंबल निकल के आएगा पहले के लिए 2 एंड ये 3, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब हम बात करें A12, तो देखो समझना यहाँ पे अपने भी सिंबल निकल के आएगा, ये हमने देखा 1+2 एंड यहाँ पे MI कितना था हमारे पास 4 था, कितना था 4। अब यहाँ देखो क्या हुआ कि 3 आ जाएगी, पावर क्या देगी -1 की 3, दैट मीन्स ये -1 4, तो कितना हो गया 4 हो गया। इस तरीके से 2+3 ये हो गया, तो ये 2 हो गया एंड ये आपका पूरा इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ये होता है कोफैक्टर निकालना, है ना। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 और A21। अब देखो इसको मैं अभी इसको तो हम सिंपली देख लेंगे सॉल्व को, फिर हम जो इसकी आपकी बुक के सॉल्यूशन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 11, यानी कि इससे एंड A21 दो चीज निकालनी है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो इसको तो गायब कर दो, तो ये हो गया A22, A23, A32 एंड A33, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा A22 एंड A33 माइनस A23 A32, ये हो गया, है ना। एंड A21 ये वाले के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, तो A12 A13 A32 A33, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने इसको दे रखा है, तो A11 ये हमने निकाल लिया। देखो A11 तो A22 A23 ये निकल गया था हमारे पास, तो ये हमने निकाला, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने का बहुत सिंपल तरीका, A11 है तो -I+J एंड यहाँ पर M11 कितना था हमारे पास, ये था, है ना। एंड यहाँ पे 1+1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब 2 1 देखते हैं, ये निकाल लिया था हमने। अब यहाँ पे 2+1 3, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2+1 1+2 है, ये इवन नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर, तो ये माइनस की वैल्यू अगर ऑड नंबर तो क्या आता है माइनस में सिंबल आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब देखिए, और क्या है ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब आपसे पूछा क्या था इसमें, माइनर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट है डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A11 A21 A12 A22 A13 ये है, तो इसको भी आप निकाल सकते हो पूरा इस तरीके से सॉल्व करके, है ना। A12 ये पूरा सॉल्व करके इस तरीके से निकाल सकते हो, तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीजें हो जाती है ना। कोई नहीं, इसको सॉल्यूशन देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि ये फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, वेरीफाई, ये हमें वेरीफाई, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे इसको। तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखिए, सिंपल सा ये सॉल्यूशन देखो। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, A11 है और कैपिटल A31 है, A12 है, ये सब कुछ निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो आप निकालना स्टार्ट करते हैं, देखो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको यहाँ समझो। पहले M11 की बात करते हैं, M11 यानी कि ये, तो ये हो गया, तो ये 5 हो जा 20, तो देखो यहाँ पे M1 5 हो जा 20, तो ये -20 आ गया। अब A11 तो यहाँ पर -1 प्लस, तो ये आपके पास -20 आ गया। अब A12, तो यहाँ पर A12 ये वाली बात हो रही है, तो इसको हटा दो, तो 6 6 7 5 को ये हो गया, तो 6 7 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर -2 ये हो गया एंड इसको -46। अब यहाँ पे ये क्या है A12 है, तो 1+2 ये सॉल्व किया, तो 46 ये आ गया। A13, अब हम क्या करेंगे A13, तो A13 के अंदर ये देखो, ये A113 में ये वाली बात थी, तो ये कट गया, तो 6 5 जा कितना हो गया 30 एंड यहाँ पे 0 हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे देखो आगे, तो ये 30 हो गया एंड ये 0 हो गया, तो ये हमने इसको देख लिया।
एंड अब यहाँ पे A21 यानी कि फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले में ये चीज जो है ये गायब हो जाएगी, तो ये बचेगा, ये चीज गायब होगी, तो 3 एंड ये 5 है 25, तो 21 माइनस 25 ये हो गया, एंड इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। एंड M22 में देखो, तो ये गायब कर दो इसको, तो 2 एंड 7 ये 14 माइनस 5, माइनस का वो भी आएगा, तो ये हो गया, तो 19 ये सॉल्व कर दिया। M2 ये -3 15 ये किया हमने, ये पूरा आपके यहाँ पे निकाल दिया। अब हमें जो प्रूव करना था M31 ये आपका M32, तो ये निकल गया हमारे पास A3। अब हमारे पास A112 आ गया, A12 -3 A3 5 A31 हमारे पास निकल चुका है, ये भी निकल चुका है एंड ये भी निकल चुका है। अब इन दोनों को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग, तो आपस में मल्टीप्लाई किया एंड मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ गया 0, क्या आ गया 0। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 3 8 2 1 0 1 2 3 एंड यूजिंग कोफैक्टर, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वो देखो, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये 5 2 1 3 0 2 8 1 3 ये है, देखो हाँ यही है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम कौन से ले लेते हैं, हम जिसमें A21 A22 एंड A23 ये लेते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या थोड़ा इजी हो जाएगा। तो A21 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो, ये तो पूछा हमसे सेकंड रो, हाँ ये सेकंड रो होगी। तो यहाँ पे -1 एंड जैसे इसको हटाएंगे, तो अब देखो मैं डायरेक्ट यहीं पे ले रहा हूँ, है ना। तो ये 2 + 1 हो गया एंड यहाँ पर ये हटाया, तो हमारे पास क्या हो गया 3 3 8 2। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा -6 -9। ओके एक मिनट रुको, तो क्या हो जाएगा -9 -16, तो ये हो गया आपके पास 7, क्या हो गया 7। ऐसे ही अगर A22 की बात करें तो 0 है, तो 0 से तो यहाँ पे देखो ये किया हमने, तो यहाँ पे 5 3 एंड 8 5 3 तो -2 + 2 एंड यहाँ पे 5 3 8 1, तो यहाँ पे 15 -8, तो ये कितना हो गया 7 आ गया, ये पॉजिटिव ही आएगा। एंड 2 3 2 3 तो ये हो गया, एंड यहाँ पर -1 2 + 3 5 3 1 2 सॉल्व करेंगे तो 10 -3 एंड ये माइनस का, तो कितना हो गया -7। सो अब देखो यहाँ पे क्या करना है अप्रोक्सीमेट। अभी ये हमारे पास जो गिवन है, हमें क्या गिवन है वो देखो, यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, ठीक है, तो निकालना है हमें, है ना। तो क्या करेंगे, तो डेल A21, ठीक है, ये सारे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। A21 और ये स्टार समझ लो, आप कुछ भी M समझ लो, M मान लेते हैं हम लोग M21, है ना, प्लस जो हमने निकाला वो उसको आप एक डैश मान लीजिए A22 एंड M22, इस तरीके से निकाल दिया हमने। तो 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 -7, तो 14 -7 7 ये हो गया। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ये देखते हैं, ये वाला सॉल्यूशन 4 नंबर क्वेश्चन, ये फाइंड आउट थर्ड है कॉलम, थर्ड कॉलम ये वाला। ओके चलो।
तो पहले तो वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है, डेल है हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड, एंड ये आपके वाई जेड जेड एक्स जेड एक्स वाई, यही है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है यही है। और रो निकाल, कॉलम लेना है थर्ड, ठीक है, यानी कि A13 -1 1 + 3। तो यहाँ पर ये याद किया तो 1 माइनस वाई 1 माइनस, एंड अब हम देखेंगे A23, तो -1 2 + 3 1 1 एक्स जेड, ये हो गया। एंड A33 3 + 3, तो 1 एक्स वाई, तो वाई माइनस एक्स। तो इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इसी फॉर्म लिखें तो एक्स माइनस वाई, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, A113 जो है इसको 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 मल्टीप्लाई करना है इनसे, ठीक है। तो वो देखो, तो डे निकालना है। तो हमारे पास A13 प्लस A23, ये है ना। तो पहला है जेड वाई है ना, एंड ये आया तो हमारे पास जेड माइनस वाई। फिर आ जाओ हम इस पे जेड एक्स पर, हाँ जेड एक्स पर थे, तो एक्स माइनस जेड। फिर आ जाओ आप एक्स वाई पर, तो वाई माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जेड वाई जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पर आपके आ गया वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर एक्स, एंड एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा इसको एड कर लेंगे। तो एस आई टर्म जैसे देखो यहाँ पर ये है ना, एंड एक एक्स आपका यहाँ पर आ रहा है। जैसे से हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जेड माइनस वाई, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, है ना, या फिर हम एक्स की फॉर्म में इसको बनाए। तो अब देखो ये एक एक्स यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस एक्स, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया। एंड लास्ट में हम लोग ऐसा करेंगे कि वाई जेड वाला ये पूरा ले लेंगे। तो हमारे पास जेड माइनस वाई ये आ गया, ओके। तो हमारे पास ये पूरी एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर एक्स एंड सिंपल, ये स्क्वायर समझ लेना है। तो अब हमें करना क्या है, तो हम देख सकते हैं कि जेड माइनस वाई ये, एंड यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें तो हमारा ये बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब जैसे इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाई प्लस जेड वाला बचेगा, माइनस वाला बाहर चला जाएगा, एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वाई जेड, ओके। तो नाउ अब हमें इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेना। तो जेड माइनस वाई, एंड यहाँ पर हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस वाई एंड जेड एक्स माइनस वाई, ओके। तो जेड माइनस वाई एंड यहाँ पर एक्स माइनस वाई, ये हो गया, एंड एक्स माइनस जेड। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एंड यहाँ पर हो गया जेड माइनस एक्स। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया।
तो हमने ये देख लिया कि ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, तो यही है इसको कंप्लीट करने का। तो ये आप देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है जो हम करेंगे यहाँ पर, ये बचता है 5 नंबर क्वेश्चन। तो कैसे क्या करेंगे देखो, इफ डेल aij a11 a123 ये है एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ ai देन द वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन। तो क्या है सी की वैल्यू, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देखो इसमें क्या है, वही सेम करना है कि aij कोफैक्टर ऑफ ai देन वैल्यू ऑफ डेल, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको एक बार खुद से ट्राई करना है ना, ये कर लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं है, ये काफी इजी है, ये हो जाएगा आपसे। तो ये एक तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पर, तो माइनस का फैक्टर कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे देखिए ये आप इस तरीके से है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए, ये बताया था आपको। एंड ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, एंड ये फाइंड द वैल्यू, ये भी निकाल दिया, आपको बता दिया ये वाला भी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन था, ये हो गया। अब यहाँ पे एडजॉइंट है इनवर्स मैट्रिक्स 4.6 लास्ट बचेगा आपका, है ना, ये ना 4.6, हाँ यही बचेगा आपका। तो एड ज्वाइन जैसे A1 A1 2 ये दे रखा है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। तो ट्रांसपोज ऑफ ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड ज्वाइन ए ट्रांसपोज ऑफ, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो A11 भी यहाँ पे इसका यूज करेंगे कि जो वैल्यू निकालेंगे ना A11 पर, देखो कैसे फाइंड एड ज्वाइंट ऑफ 4A। तो 3 4 है, तो यहाँ पे देखो 3 पहले 4 आ जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे 3 के लिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब A12 के लिए। एंड यहाँ पर जो A22 है उसके लिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड A21 के लिए 3 आ जाएगा। एंड A22 के लिए इस वाले के लिए कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम इसकी वैल्यू मैसेज कर देंगे। ओके, सो ये वैल्यू ऐसी मैसेज करेंगे तो हमारे पास ये पूरी फॉर्म आ गई। अब देखो A11, तो 1 + 2 A12, है ना। A12 तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 की बार I + j, तो ये क्या बन रहा है, और नंबर बन रहा है। एंड यहाँ पर A21 वहां से आ जाएगा, A22 प्लस हो जाएगा। तो ये तरीके से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। तो ये है आपका पूरा ये वाला, ये वेरीफाई दे रखा है। एंड एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर ए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 एंड मैट्रिक्स 1 1 0 सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड इसका देखिए फोर्थ थ्योरम आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन, तो इसको हम समझेंगे। 4.6 आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज होगी, 4.5 सॉरी 4.4 कम्प्लीट हो गई है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके 5 6 जो भी 8 9 10 11 12, तो ये सारी हम एक्सरसाइज इसको देखेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद 4.6 आ जाती है आपकी शॉर्ट फॉर्म में, इसको समझेंगे हम लोग, और जो है वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। 4.6 ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और देन आपको मिसिंग एक्टिविटी वो आपको खुद को करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।